हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YAT क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, जिससे किसी गरीब व्यक्ति की मदद हो सके। देखिए, पहली मेरी क्लास जिसका नाम परसेंटेज है, इसे हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे इस बैच का नाम लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच है, आप इस क्लासेस से किसी भी एग्जाम में जाके बैठ सकते हैं और उसमें 100% आप अंक लाएंगे। चलिए पहले क्लास में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा है, क्या लिखा है? परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? आप में से कोई बता सकता है परसेंटेज है क्या? चलिए मैं बताता हूं। परसेंटेज क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्या है आपका? प्रतिशत। प्रतिशत मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? प्रति मतलब क्या होता है? एक, शत माने 100, प्रति। क्या है यहाँ पे वर्ड आपके पास? प्रति। प्रति मतलब क्या होता है? एक। और यहाँ पे क्या लिखा है? शत। शत मीन्स क्या होता है? 100। यानी प्रत्येक 100 पे एक। ठीक है। अब देखो, प्रतिशत का आपने चिन्ह देखा होगा, इसको क्या कहते हैं? प्रतिशत। ये प्रतिशत का क्या होता है? चिन्ह होता है। ठीक है। इसका इसका मतलब क्या होता है? 1/, क्या होता है? 1/100। यानी प्रत्येक 100 पे एक, इसको कहते हैं प्रतिशत। यानी प्रत्येक 100 पे एक। ठीक है। अब देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। मेरे पहले कहने का मतलब हम लोग बेसिक से चलिए। हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना क्या है? जो भिन्न है उसको किस में बदलना? हमें प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि मेरे पास कोई भिन्न है 2/5। क्या मेरे पास भिन्न है? 2/5। इसको आपको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है ना। जब भी आप प्रतिशत में चेंज करो तो उसमें आप 100 लिख दीजिए और प्रतिशत का साइन लगा दिया करिए। क्या मैंने बोला? जब किसी संख्या को या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 लिख दिया करिए और परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया करिए। अब देखिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 5 का भाग 5 में दोगे एक बार जाएगा। 5 का भाग 100 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? जब आपने 5 का भाग 100 में दिए कितनी बार गया? 20 बार। अब आपके पास बचा क्या? 2 × 20 और परसेंट का क्या लगा दोगे? साइन। तो कितना बन जाएगा? 20 दूनी कितना होता है? 40। कितना परसेंट बना आपका? 40%। यानी कहने का मतलब क्या है? 2/5 को अगर मैं प्रतिशत में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? 40% बोलूंगा। ऐसे ही देखो, एक और भिन्न देखो आप। अगर मैंने आपको दे दिया 4/6, 4/6 को प्रतिशत में बदलिए आप, तो मैंने प्रतिशत बदलने के लिए क्या कहा था? 100 और परसेंटेज का साइन लगा के गुणे कर दीजिए। इसमें मैंने क्या किया? 100 का गुणा कर दिया और परसेंटेज का क्या लगा दिया? साइन लगा दिया। ठीक। अब देखो, जो कट रहा है उसे काट दो, जो ना कटे उसको सेम रख दीजिए। जैसे कि देखो, ये कट रहे हैं 2×3 = 6, 2 से काट दीजिए, कितनी बार हो जाएगा? 50 बार में। 50 चौको क्या होता है? 50 चौको कितना होता है? 200/3। परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। और अभी देखो, भाग जा रहा है तो दे दीजिए, न देना हो तो ना दीजिए, ये भी आंसर है। चलिए भाग दिए। 3×18, 2 बचेगा 0। 3×18, फिर क्या बचेगा? 2 0, तो यानी 67 कितना आ जाएगा? 66.67%। 4/6 का मतलब क्या है? 66.67% प्रतिशत में कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कि आप 20/160 को प्रतिशत में बदलो। मैंने क्या कहा? 20/60 को क्या बदलना है आपको? प्रतिशत में। 20/60 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलो।
ठीक, 20/160 को प्रतिशत में बदलिए, तो मैंने क्या लिख दिया, 20/160 लिख दिया। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है ना आपको, प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या कहा था, गुणे 100 और परसेंट का साइन लगा दीजिए। ठीक, जो कट रहा है उसे आप काट दोगे। देखो जैसे कि इस जीरो से, देखो ये वाले जीरो से ये वाले जीरो काट दिया मैंने। अब देखो ये और कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 100 आपके पास क्या बचा, 100/8 परसेंट क्या लगा दोगे आप, साइन लगा दोगे। और देखो कट रहा है तो काट दीजिए। किससे कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 से काटो कितनी बार जाएगा, 25 बार। क्या बन जाएगा, 25/2 परसेंट का क्या लगा दोगे, साइन। अब इससे भाग दीजिए, 25 का आधा कितना होता है, 12.5, इसको क्या लगा देंगे, परसेंट, परसेंट का क्या लगा दिया मैंने, साइन। तो ये क्या बन गया, 12.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, 100/500 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। चलिए करिए भैया, चलो फिर अब ट्राई करते हैं। मैंने क्या बोला था आपसे, इसको प्रतिशत में आपको चेंज करना है ना, आप इसको कॉपी करिए, 100/500। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कहा था मैंने, गुणे 100 और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो मैंने गुणा लगाया, 100 लिख दिया, प्रतिशत का क्या लगा दिया मैंने, साइन लगा दिया। अब जो कट रहा है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब देखो काटिए आप, देखो इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए, इस वाले जीरो से इसको काट दीजिए। और देखो 5 का भाग 100 में जा रहा है, 5 एक कम 5, 5 का भाग 100 में देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। यानी 100/500 को प्रतिशत बदल लोगे कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपको अभ्यास होगा, उतनी आपकी मजबूती होगी मैथ में। मैथ कहती है आप मुझे जितना लगाओगे मैं आपको उतना ही आऊंगी। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपको हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं इसी में दे रहा हूं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करिए अभी। 160/200 इसको परसेंटेज में बदलिए। दूसरा है 150/1200 को परसेंटेज में बदलिए। इन दोनों को परसेंटेज निकालिए और बताइए आंसर क्या क्या आ रहा है आप लोगों का। चलिए मैं कर रहा हूं, चेक करिएगा अपना अपना क्वेश्चन। क्या मैंने कहा, 160/200 इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। सो क्या करोगे, इसमें 100 का गुणा और परसेंट का साइन लगा दोगे। ठीक है भैया, अब देखो डबल जीरो, अब मैंने कहा जो कट रहा है उसको काट दो। ये वाले जो डबल जीरो है आपके, ये वाले इससे इससे इसको इसको काट दो, ये वाले जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब देखो 2 का भाग 60 में जा रहा है, 2 कम 2, 2 का भाग 60 में नहीं 160 में, 2 का भाग 160 में देंगे कितनी बार आ जाएगा, 80 बार। तो यानी क्या आ जाएगा आपका 80, और ये जो परसेंटेज का साइन लगा यहाँ लगा दीजिए। 160/200 का मतलब क्या होता है, 80%। ठीक, इसको सेम करिए, 150/1200 इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 100 का गुणा और परसेंटेज का साइन लगा दोगे। तो मैंने 100 का गुणा कर दिया, परसेंटेज का साइन लगा दिया। जो आपके कट रहे हैं उसको काट दीजिए, जैसे कि मेरे इस जीरो से इस जीरो काटा, इस वाले को इससे काटा। अब देखो ये ऊपर नीचे कट रहे हैं, इसको काट दीजिए। किससे काट दें आप, 3 से काट दिए, 3 चौको 12, 3 से काटो कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15 यानी 50 बार। और देखो 2 से काटो 2 बार, 2 से काटोगे 25 बार। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25/2 परसेंट का साइन लगा दीजिए। 25/2 यानी कितना होता है, 12.5% है ना। इसको मैंने क्या लिख दिया, 12.5%। ठीक भैया, अब देखो
इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? मैंने इतने क्वेश्चन करवाए, इससे आपने एक चीज देखी, अगर आपको मैंने क्या कहा, भिन्न से, किसमें, भिन्न से प्रतिशत में जाना है। किसमें जाना है आपको? भिन्न से प्रतिशत में, यानी भिन्न से अगर आपको प्रतिशत में जाना है तब आपको गुणे 100 और परसेंट का साइन लगाना, सिर्फ यही रूल है इसका। मैंने क्या कहा, जब आपको किसी भिन्न से प्रतिशत में जाना है तब आपको गुणे 100 और परसेंट का साइन लगा देना है। ये आपका क्या है, इसका फॉर्मूला समझ लीजिए आप। ठीक भैया, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब एक होता है आप प्रतिशत से, किससे, प्रतिशत से आपको भिन्न में जाना है। प्रतिशत किस में जाना है आपको? भिन्न में। ये क्या मैंने लिखा, प्रतिशत से भिन्न में, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ये जो वीडियो है आज मेरी बेसिक वीडियो है। कल से आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, पीपीटी मिलेगी। आज मैं बिल्कुल बेसिक से, जो आपने कक्षा 6, 7 में पढ़ा हुआ वो सब चीजें मैं रिवाइज करा रहा हूँ। कक्षा 5 में जो चीजें आपने पढ़ी वो सब चीजें मैं आपको बिल्कुल आज रिवाइज करा दूंगा। कल से आपको बढ़िया अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो आज की क्लास है ना, ये आज की क्लास कल आपको बहुत मदद करेगी। और हमारे परिवार को अपना सपोर्ट भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं, मैंने क्या बोला, प्रतिशत से भिन्न बदलना है आपको। प्रतिशत से भिन्न बदलना है आपको। देखो मान लो मेरे पास लिखा है 12%, क्या लिखा है, 12%। मैंने प्रतिशत से को आप प्रतिशत मैंने बताया था, इस जो प्रतिशत का जो साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, 1/100 ये होता है ना आपका। देखना मैंने 12% लिखा ना, तो 12 मैंने लिख दिया। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100। अब बीच में क्या लगा दिया मैंने, गुणा लगा दिया। ठीक, अब देखो जो चीज कट रही हो उसको बिल्कुल काट दीजिए आप। जैसे कि मैं इसमें देख रहा हूं 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो मैंने 4 से दोनों काट दिया। 4 का भाग मैंने 12 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार। 4 का भाग मैंने 100 में दिया, कितनी बार गया, 25 बार। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3/25। आपको जो 12% का मान था ना, उसको मैंने भिन्न में चेंज किया, तब वो कितना बन गया, 3/25। आपको समझ में आया भैया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये नहीं समझ में तो दूसरे समझते हैं हम लोग। देखिए मैंने यहां पे जैसे लिख दिया 40%, बिल्कुल इजी सा। 40% ट्राई करिए आप। चलिए देखिए कैसे ट्राई करते हैं। मैंने क्या बोला था आपसे, जो 40 लिखा वो आप लिख दीजिए, ठीक है, गुणे का साइन लगा दीजिए। इस जो प्रतिशत का साइन लगा है ना आपका, ये जो आपका प्रतिशत का चिन्ह लगा, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इसकी जगह लिखना है 1/100। यही मैंने आपसे बोला था। अब देखो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। जैसे कि मेरा इस जीरो से, इस वाले जीरो से इसको मैंने काट दिया, ठीक है। ये 4 है, ये 10 बचा। किसका भाग जा रहा है, दोनों में 2 से जा रहा है, 2 से उसको काट देंगे। देखो 2 से 4 को काटोगे 2 बार, 2 से 10 को काटोगे 5 बार। तो यानी क्या आ गया इसका आंसर मेरा, 2/5। ये आपका 2 लिखा हुआ, ठीक है भाई साहब। 40% का मतलब क्या है, 2/5, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा 10% का बता दो भाई साहब मुझे आप, क्या मैंने आपसे कहा 10% का मैंने पूछा आपसे, ठीक है। 10% का आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 10% का 1/में, सॉरी मैंने क्या कहा, 10% को आपको बताना है ना, 10% को आपको बताना है तो क्या है, 10 लिख दोगे, गुणा लगा दोगे। परसेंट मतलब क्या होता है, 1/100। इसका ये जो साइन लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, 1/100, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 0 से 0 काट दो तो क्या बचा, 1/10। यानी 10% का मतलब क्या है, 1/10। चलिए अगला देखिए और समझते हैं।
अगर मैंने कहा आपको 160% है, इसको आप भिन्न में बदलिए, 160% को भिन्न में बदलिए, बदलिए भैया भिन्न में। तो कैसे बदलोगे आप 160 को भिन्न में? 160 लिख देंगे हम, गुणे लगा देंगे। अब परसेंट का मतलब क्या है? बट 1/100, ये होता ना परसेंट का मतलब। इसको यहाँ पे लिख दो 1/100, और जो कट रहा है उसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे। जैसे मेरा यहाँ से 0 से इस वाले 0 को मैंने काट दिया, अब यहाँ बचा 16, यहाँ बचा है 10, किससे जाएगा? 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 से 10 को काटोगे 5, यानी आपके पास कितना बचा? 8/5। 8/5 का मतलब क्या है? 160%। 8/5 को अगर प्रतिशत में आप चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 160% है। अगला क्वेश्चन अगर देखो, अब मैंने आपसे कह दिया 250% है। क्या है? 250%। इसको भैया बताओ मुझे फ्रैक्शन में कितना था? अगर मैं 250 को देखूं, 250, अब गुणे लगा दिया मैंने, परसेंट मतलब क्या होता है? बटे में 100, इसको मान लो 1 लिखा, ठीक है। जो कट रहा है उसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे। जैसे कि इस 0 से उसको मैंने काट दिया, ये वाले 0 मेरे कट गए। अब देखो ये 10 लिखा है, ये 25 लिखा, किससे कटेगा? ये 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 से 25 को काटो, अब कितनी बार हो जाएगा? 5 बार, 5 25, यानी क्या आया इसका आंसर? 5/2। अब देखो इससे आप निष्कर्ष क्या निकालोगे? अगर किसी भी भिन्न को किसमें चेंज करना है? सॉरी, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में अगर चेंज करना है आपको, किसी भी प्रतिशत को किसमें चेंज करना है? भिन्न में। किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? गुणे 1/100। क्या करना पड़ेगा? गुणे 1/100। कब? जब आपको किसी भी चीज को कलर चेंज कर दिया जाए इसका, चलिए, जब आपको किसी भी किसी भी प्रतिशत को भिन्न में अगर चेंज करना है, तब आप क्या करोगे? 1/100, ठीक है। इसमें गुणा लगा दीजिए। जैसे इतने सारे मैंने क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, आप उसको कीजिए, करिएगा घर पे। ये है आपका होमवर्क, ये वाला, ठीक है। इसमें मैं आपको दे रहा हूं 400% को आप क्या करिएगा? घर में भिन्न में चेंज करके देखिए कितना होता है, ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब ये आपके पास कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, कम से कम आपको 1/10 तक याद होनी चाहिए, जिससे मैं जो कल क्लास होगी इन्हीं बेस पे होगी। आप अगर इसको याद किए तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा 1/2 को, किसको? 1/2 को, जैसे कि 1/2 है उसको प्रतिशत में क्या कहोगे? या 50% को फ्रैक्शन में क्या कहोगे? ठीक है। 1/2 को किसमें कहना है? परसेंटेज में क्या होगा ना? तो देखो 1/2 लिख दिया, परसेंटेज बदलने के लिए क्या कहा था? 100 का गुणा कर दो, प्रतिशत का साइन लगा दो, जो कट रहा है उसे काट दो, एक कम दो, 2 से 100 को काटो, कितनी बार जाएगा? 50 बार। देखो 50% आया, वही यहाँ पे क्या लिखा है? 50%। ठीक, अगर 50% को भिन्न में चेंज करना है तो क्या करोगे? अगर 50% को भिन्न में अगर आपको चेंज करना है तो क्या करो? 50 और भिन्न में चेंज करने के लिए 1/100 को उससे गुणा। 1/100 से 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कितना आ जाएगा? 1/2। ये देखो 1/2। इसको अगर मैं इसमें चेंज किया मैंने तो 1/2 आ रहा, इसको अगर इसमें चेंज करोगे तो 50% आएगा। इस प्रकार 1/3 को देखेंगे हम लोग, किसको चेक करेंगे? 1/3 को। 1/3 अब प्रतिशत में बदलना है, किसमें चेंज करना है? प्रतिशत में। 100 का गुणा, प्रतिशत का साइन लगा दो, कितना बन जाएगा? 100/3 प्रतिशत का साइन। अब इससे भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3 भाग देख लीजिएगा। इसको अगर आप प्रतिशत चेंज करो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3, या इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहोगे? 33.33%। ऐसे ही 1/4 को आप निकालिए। 1/4 को निकालेंगे, 1/4 है, इससे 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, कितना आ जाएगा?
4 एकम 4, 4 से 25 बाहर जाएगा, कितना आ जाएगा 25%। ऐसे 1/5 का 1/5 लिखिए और 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। ठीक, अब 5 इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 से 100 को काटो कितनी बार जाएगा 20 बार, ये देखो 20% लिखा हुआ है। ऐसे ही 1/6 को प्रतिशत में चेंज करना, 100 का गुणा प्रतिशत का साइन, कितना बन जाएगा 100/6। ठीक, इसको अगर काटना चाहो तो क्या कर सकते हो 50/3। ठीक है, देखो इसको गुणा करो, 16 × 48 और 2 50/3 लिखा हुआ है वही, ये 16.66%। ऐसे 1/7 का देखोगे 14 सही 2/7%, ये 14.28%। ऐसे 1/8 का 12 से 1/2% या 12.5%। ऐसे 1/9 का आप अगर चेक करोगे तो क्या बन जाए 11 से 1/9% या 11.11%। ऐसे 1/10 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10%। ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही क्या होता है 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का 12 से 1/2%, 1/9 का 11 से 1/9%, 1/10 का 10%, 1/10 का क्या है 10%। ऐसे ही देखो दूसरी, ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, मैं इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ये जो मेरी पीडीएफ है आपको क्लास नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे Y80 क्लासेस में मिल जाएगी। चलिए, जैसे इसी प्रकार 1/11 को आप चेक करिए, 1/11 को आप चेंज करो क्या बन जाएगा 9 सही 1/11%। ऐसे 1/12 को देखिए, 1/12 को निकालो क्या बन जाएगा 8 से 1/3%, या इसे कह दोगे 8.33%। 1/13 को देख लीजिए 7 सही 9/13%, 1/14 को देख लो 7 सही 1/7%, 1/15 को देख लीजिए 6 सही 2/3%, 1/16 को देख लीजिए 6 सही 1/4%, 1/17 को देख लीजिए 5 सही 15/17%, 1/18 को चेक करेंगे तो 5 सही 5/9%, 1/19 को चेक करोगे तो 5 सही 5/19%। अब अगर 1/20 को चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 5%। ठीक, ये आपको याद करना है, कल के लिए होमवर्क है आपको 1 से लेके 1/2 से लेके 1/20 तक की आपको ये याद होने चाहिए। ठीक भैया, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। ठीक, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ये बैच आपको पूरी तरह फ्री रहेगा, बेसिक टू एडवांस जाएगा। ये आपको यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, एसएससी में, रेलवे में सब में यूजफुल है। आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। आज जो मैंने आज ये करवाए हैं इसके आपको क्वेश्चन भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी के 10 क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे, जाकर उनको सॉल्व किया करिए। चलिए और देखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाना है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाना है। अब हम देखते हैं किसी भी वैल्यू है उसको प्रतिशत में क्या कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा 1200 का 15% निकालिए। मेरा क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन आज जो सिखा रहा हूं ना कल आपको बहुत यूजफुल होंगे। जैसे मैंने आपसे वो बोला कि 1200 का 15% क्या करना है आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप 1200 लिख दोगे, का की जगह गुणा लगा देना है आपको, 15 की जगह 15 लिख देना है। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100, प्रतिशत मतलब क्या होता है बटे में 100 लिख दिया। जो चीजें कट रही हो उनको आप काट दीजिए। ठीक है, जो चीजें आपकी कट रही है उन्हें काट दीजिए। जैसे ये वाली जीरो से इसको काट दिए, इस वाली जीरो से इसे काट दीजिए। अब आपके पास बचा क्या 12 गुणे 15। ठीक है, अब इसका आपस में क्या करोगे आप गुणा, 15 का 2 बार गुणा करो कितना हो जाएगा 30, हासिल लागे 3, 15 कम 15 और हासिल जोड़ दोगे 3 कितना हो जाएगा 18, तो यानी कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो जो 1200 का 15% है ना वो कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा। अगर मैंने कहा 1700 का 10% निकालो भैया। ठीक है,
तो 1700 का आप 10% निकालोगे तो क्या कीजिए, गुणा लगा दो 10, अब बटे में प्रतिशत मतलब क्या होता है, बटे में 100। जो जीरो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, जैसे ये डबल जीरो से इस डबल जीरो को मैंने क्या काट दिया, तो कितना बचेगा, 17 गुणे 10, क्या बन जाएगा इसका आंसर 170। ठीक, अगर मैं 10% कहूँ ना, लास्ट के एक अंक को हटा दिया करिए, जैसे मैंने इसका 10% कहा था ना आपसे, थोड़ा सा अगर आपको नहीं करना है तो सिर्फ 10% मैंने इसका बोला, 170 का 10%, एक संख्या हटा दो ना, इस वाली संख्या को हटा दो, इरेज कर दो, कितना बचेगा 170। देखो वही लिखा है यहाँ पे 170। जब 10% कहूँ तो लास्ट के एक डिजिट हटा दिया करो, अगर जीरो तो उसे हटा दो। अगर और कोई संख्या मान लो 121 लिखा है, इसका मैंने आपसे कहा कि 10% निकालो, इसका क्या करो, इसका 10%, तो एक अंक में दशमलव लगा दो ना सिर्फ। ये है, अगर 120 होता तो एक अंक में दशमलव लगाओ, तो देखो जीरो कोई महत्व नहीं होता दशमलव के बाद, तो क्या बचता 12, एक का महत्व है दशमलव के बाद, तो इसलिए क्या कहें 12.1। ठीक है, और देखो, और अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2000 का 40% निकालिए। क्या बोला मैंने, 2000 का 40%। 2000 का 40% निकालिए। 2000 का 40% कितना होता है, मैंने लिखा 2000 का की जगह गुणा लगा दे, 40 लिख दिया, इसकी परसेंटेज मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो आप काट दीजिए, इस जीरो से इसको काटिए, इसको काटिए, तो क्या बन जाएगा 20 गुणे 40, कितना आ जाएगा 800। 4 दुनिया 8, डबल जीरो लगे हो, कितना बन गए 800। एक मैं होमवर्क आपको दे, एक तो होमवर्क दे रहा हूं आपको, 2500 का 75% निकाल के लाइएगा घर से। इसका जो आंसर हो वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है भैया, अब देखो ये आपको हो गया। अगर मैंने कहा एक अगला टाइप एक बना करता है आपका, अगला टाइप देख लीजिए आप, मैं बेसिक बेसिक से आपको पूरा कंप्लीट किए दे रहा हूं जो बेसिक है। ठीक है, मैंने कहा 40 500 का 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। मैंने क्या बोला आपसे, जो 40 है 500 का कितने प्रतिशत है। ठीक, तो अब देखो जिस भी चीज का प्रतिशत निकालना हो, क्या मैंने बोला, जिस भी चीज का अगर आपको प्रतिशत निकालना हो तो क्या करोगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे उसका क्या लिखोगे, वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखोगे, टोटल वैल्यू। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो, 100 का गुणा और प्रतिशत का साइन, ये एक प्रकार से फॉर्मूला रख लीजिए। मैंने क्या कहा, जिस भी प्रतिशत निकालना हो, जिसका भी प्रतिशत निकालना हो, तो क्या कहा उसने 40 का 500, जो 40 है 500 का कितना प्रतिशत है, वैल्यू क्या दिया है आपको 40 दिए है, और टोटल वैल्यू आपको क्या दी है 500 दिए ना, तो 500 लिख दीजिए ना। अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करो, गुणे 100 का प्रतिशत का साइन लगा दो, जो कट रहा है उसको काट दो, जो ना कटे तो ना काटिए भैया। ठीक है, जैसे कि इस डबल जीरो से इसको मैंने काट दिया, 5 एक कम 5 5 40, तो क्या बन गया इसका मान 8%। ठीक है, हमेशा देखो जिसके साथ का लिखा हो ना हमेशा बटे में ही आएगा, जैसे कि देखो 500 का, तो ये टोटल वैल्यू दी है, ये 500 का, तो ये 500 का की जगह मतलब बटे में आएगा टोटल वैल्यू, और जो 40 है तो ऊपर रहेगा। ऐसे मैंने आपसे पूछा 150 1000 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, क्या बोला मैंने 150 1000 का कितना प्रतिशत है, जो आपको किसकी वैल्यू है,
क्या मैंने बोला था पहले वैल्यू रख दो, वैल्यू कितनी है 150, और टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू जिसके साथ का जुड़ा होता है वो टोटल वैल्यू होती है, तो टोटल वैल्यू है कितनी आपके पास 1000, तो मैंने बटे में क्या लिख दिया 1000। अब प्रतिशत में अगर आपको बदलना है तो 100 का गुणा प्रतिशत का साइन, तो 100 का गुणा और प्रतिशत का साइन लगा दिया मैंने। अब देखो जो चीजें कट रही हो, जो चीजें आपकी कट रही हो उसको आप काट दीजिए, 00 से 00 मैंने काट दिया, इस जीरो को काट दिया, यानी 150 जो है कितने प्रतिशत है 1000 का 15% है। ठीक है, एक और देख लीजिए, एक टाइप और इसमें वो आपको मैं दिखा रहा हूं, और देखिए एक टाइप, इरेजर से इसको इरेज कर दिया जाए फिर आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, यहां मान लीजिए एक पर्सन ए है, मान लीजिए आप हो, ठीक, आप कौन हो ए हो, आपकी वो मैडम जी वो मान लीजिए वी है, ठीक है, आप दोनों घूमने गए कहीं, ठीक, ताजमहल देखने गए, ठीक, सपोज करिए आप दोनों कहां जा रहे हैं ताजमहल, आपके पास है 1000 रुपए, आपके पास कितने 1000 रुपए, और आपकी जो मैडम जी हैं वो बहुत कंजूस इंसान है, वो लिए हैं 500 रुपए। अगर उन्होंने सोचा वो 500 क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर सहित आपने किराया नहीं दिया तो किराया दे लेंगे, अपने खाने पीने को रख लेंगे, तो वो कंजूस इंसान है। ये भाई साहब ठहरे भोले वाले इंसान, तो उन्होंने 1000 रख लिया कि 500 मेरे हो जाएंगे, 500 मेरी मैडम के लिए हो जाएंगे। अब देखो, अब मुझे आप ये बताओ जिनके मैडम के पास है इनका कितने प्रतिशत रुपए लिए है, वो मैडम जी के पास जो 500 है उनके ए का कितने प्रतिशत है, मैंने कहा बी, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बी के पास ए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, ठीक है भाई साहब, मैंने कहा जो बी के पास है वो ए का कितने प्रतिशत है, यही कॉन्सेप्ट मैंने अभी बार इसकी पहले क्वेश्चन यही बताया ना मैंने, क्या है आपको क्या करना होता है, पहले वैल्यू रख दीजिए, बी के पास कितने, अच्छा 500 है, वो एक का कितने प्रतिशत है, जिसके साथ का जुड़ा हो तो वो हमेशा कहां रहता है बटे में, देखो एक का ना, तो का एक के पास कितना 1000, मैंने लिख दिया 1000। अब प्रतिशत बदलना है तो क्या करोगे 100 का गुणा प्रतिशत का साइन लगा दोगे, मैंने लगा दिया। अब देखो भाई साहब जो चीजें कट रही हो उनको काट दीजिए, 00 से 00 मैंने काट दिया, इस सिंगल जीरो से इस सिंगल जीरो को काट दिया, यानी कितना है 50% रुपए लिए हैं, यानी कितना आंसर है 50%। जो बी के पास रुपए है वो ए का कितना है 50%, यानी 50% क्या होता है आधा, अगर ए के पास 1000 रुपए थे तो वो आधा रुपए लिए 500 रुपए, यही तो मैंने चेक किया, जो बी के पास रुपए है वो एक कितना है 50% है। एक तो क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन और आता है, वो आपको देखिए कैसे बता रहा हूं आपको, चलिए देखिए बताऊं कैसे। अब आपसे पूछ सकता है वो दूसरे टाइप से, कैसे पूछेगा कि जो इसके पास रुपए हैं, ए के पास जो रुपए हैं बी से कितना अधिक है, क्या मैंने कहा ए के पास रुपए बी से कितना अधिक है, कितना अधिक है, क्या मैंने कहा जो ए के पास रुपए हैं वो बी से कितना अधिक है, तो देखो बी से कितना अधिक है ये चेक करो, यहाँ पे बी से कितना अधिक है, ये 500, कितना अधिक है 500, परसेंटेज लगा दिया, क्या है परसेंटेज अधिक परसेंट, यहाँ पे अधिक लिख दीजिए, अधिक परसेंट, जो अधिक परसेंट लगा दिया कितना अधिक है 500। अब तुलना किससे कर रहे हो आप, तुलना किससे करो, जिसके साथ हमेशा से जुड़ जाए ना उसी से तुलना करोगे आप, कितना अधिक था, मैंने देखा जो ए है बी से 500 ज्यादा लिए है तो 500 मैंने लिख दिया। अब तुलना किससे कर रहे हो बी से कर रहे हो ना, तो बी के पास कितने हैं प्रेजेंट में 500, 500। अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे 100 का गुणा प्रतिशत का साइन लगा दोगे, जो चीज कट रही है उसको काट दो, ठीक है।
500 कम 500 तो यानी कितना आ जाएगा, 100% रुपए ज्यादा लिए है वो कौन, जो ए के पास रुपए हैं वो बी से कितना ज्यादा, 100%। ए के पास, बी के पास कितना था 500 ना, इसका 100% और कर दो, ज्यादा दे तो कितना बन जाएगा, 200% बन जाएगा। 500 का 200% निकालो कितना आ जाएगा, 1000। यानी अगर इसके पास 500 रुपए हैं तो इसका 100% और ज्यादा वो ली है, तो 500 वो और ज्यादा लिया, पहले 500 तो बी के पास है, उसके पास भी 500 है, पर 100% और वो ज्यादा लिए ना ए, तो 500 उसमें और दे दीजिए, कितना बन जाएगा 1000। वही मैंने देखा, जो बी ए के पास रुपए है वो बी से कितना ज्यादा है, 100%। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा टाइप किस प्रकार से बनता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है, इसके बाद कल आपको वीडियो मिलेगी बहुत टॉप क्वेश्चन के साथ मिलेगी। देखो तीसरा क्वेश्चन है, मैं अगर कह दूं ए बी के रुपए ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ठीक। जो बी के रुपए हैं वो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले देखो जो बी के रुपए हैं वो ए से कितना कम है, कितना कम, 500 कम है, तो मैंने क्या कर दिया 500 लिख दिया। ठीक है, तुलना किससे कर रहे हो भाई साहब आप, जिसका सच से जुड़ा हो तो उससे तुलना होती है, इससे किस में जुड़ा है, ए में जुड़ा है ना, ये देखो ए में ये लिखा ए से, तो ए के पास कितने 1000, अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे 100 का गुणा प्रतिशत का साइन, 100 से 1000 है ना, यहाँ पे 1000 लिख दे। अब जो काट पीट रहे हो, जो कट पीट रही हूं, 00 से 00 काट दी, 0 से 0 काट दी, यानी कितने प्रतिशत कम है, यहाँ कम प्रतिशत लिख, कम प्रतिशत का साइन लगा दो, यहाँ पे लिख लो कितने प्रतिशत कम रुपए हैं 50%। यानी अगर 1000 रुपया ए के पास, इसका 50% कम कर दो, कितना बनेगा 50%, आधा कम कर दो ना, 50% का मतलब क्या 1/2, 1/2 का मतलब आधा। अगर ए के पास 1000 है तो बी के पास कितना है 500। ठीक भाई साहब, चलिए अगला देखते हैं। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है यार्ड क्लासेस, और हमें आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं यार्ड क्लासेस, और फेसबुक चैनल हमारा है यार्ड क्लासेस। ठीक भाई साहब, फिर मैं जाते टाइम यही कहना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो हमारी ये वीडियो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे हर गरीब बच्चे के पास निःशुल्क शिक्षा पहुंच सके। आपका एक शेयर किसी भी बच्चे की जिंदगी संवार सकता है। जय हिंद, जय भारत।